तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो शीत युद्ध काल में जो कुछ बना सैनिक संगठन है, शीत युद्ध काल में जब शीत युद्ध कब से कब तक चला, तो ये जान लीजिए शीत युद्ध जो चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। किसके बीच? आपसे पूछेगा शीत युद्ध किसके बीच चला था, कोल्ड वार किसके बीच चला, तो याद रखिएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। कब से कब तक चला, तो 1946 से 1991 तक। कब से कब तक? 1946 से 1991 तक शीत युद्ध चला। इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है शीत युद्ध का समय कब से कब तक है, यानी कोल्ड वार का समय। तो याद रखिएगा 1946 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था। किसके बीच? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तब उसी के साथ सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो शीत युद्ध जो चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था 1945 में। कब? 1945 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पूरा विश्व महाशक्ति के रूप में दो देश उभरा। कौन कौन? तो एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। एक अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व महाशक्ति के रूप में कौन से दो देश उभरे, तो कौन से? तो हो जाएगा कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। और कहेगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन से दो देश महाशक्ति के रूप में उभरे, तो ब्रिटेन और फ्रांस। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व महाशक्ति के रूप में जो देश उभरा वो था ब्रिटेन एवं फ्रांस। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उभरा विश्व महाशक्ति के रूप में जो महाशक्तिशाली देश था उस समय, वो उभरा अमेरिका और सोवियत संघ। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। तो दोनों की क्या कहते हैं, विचारधारा एक नहीं थी। दोनों की विचारधारा एक नहीं थी। अमेरिका अलग विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था, तो सोवियत संघ अलग विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। तो अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। किस विचारधारा का? पूंजीवादी विचारधारा था। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अमेरिका किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो पूंजीवादी विचारधारा को। किस विचारधारा को? पूंजीवादी। जबकि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था। कोई सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थन किया? साम्यवादी व्यवस्था का, यानी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कौन किया? सोवियत संघ। और पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन अमेरिका किया। ठीक है, तो फिर दोनों के बीच टकराव होने लगा और दोनों की स्थिति ऐसी आ गई कि ये दोनों मिलकर कोल्ड वार का जन्म दे दिया। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध को जन्म दिया। तो शीत युद्ध को जन्म कौन दिया? अमेरिका और सोवियत संघ। और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध चला था 1996 से लेकर 1991 तक, 1946 से 1991 तक, 1946 से 1991 तक शीत युद्ध चला था। तो इसको याद रखेगा। और शीत युद्ध काल में ही जो अमेरिकी नेतृत्व में एवं सोवियत संघ के नेतृत्व में जो बना कुछ सैनिक संगठन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे सैनिक संगठन को हम आज पढ़ेंगे। तो इसी में है एक नाटो। तो नाटो जो है अमेरिकी नेतृत्व में बना सैनिक संगठन है। तो नाटो ये सब शीत युद्ध काल में, अभी जो भी पढ़ेंगे सैनिक संगठन वो सब शीत युद्ध काल में बना है। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट ये सब शीत युद्ध काल में बना है। तो शीत युद्ध काल का समय कब से कब तक है? 1946 से 1991, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटो। क्या? नाटो, जो आप हाल फिलहाल इसकी चर्चा हो रही थी जब रूस यूक्रेन वार चल रहा था, तो इसकी चर्चा हो रही थी नाटो की। जानते हैं नाटो? तो इसी नाटो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? नाटो। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं, नाटो को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाटो क्या है, तो नाटो का सबसे पहले पूर्ण रूप जानिए। क्या है? ये नाटो है। क्या है? नाटो। नाटो है, तो नाटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक का स्पेलिंग याद रखें, ATLANTIC। क्या है? ATLANTIC, ATLANTIC, अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसका पूर्ण रूप है? नाटो का। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ से उत्तरी, अटलांटिक, अटलांटिक है ये, और ट्रीटी माने क्या होता है? संधि, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होगा? संगठन। तो नाटो का जो पूर्ण रूप होगा क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो सबसे पहले अब ये जानिए नाटो का जो गठन कब हुआ था? नाटो का गठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी?
नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब? याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। ईयर याद रखिएगा और याद रखिएगा डेट भी याद रखिएगा। ज्यादातर ईयर पूछा जाता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। कब? 1949 में, याद रखिएगा। और डेट याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। कब? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। अभी हाल में इसकी चर्चा हो रही थी, ब्रुसेल्स। नाटो की चर्चा, अभी रूस यूक्रेन वार हो रहा था तो उसमें नाटो की चर्चा की जा रही थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, नाटो का जो मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर क्या है? नाटो यानी इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो ब्रुसेल्स में। कहा? ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स किस देश में? बेल्जियम। कहा? बेल्जियम में। और याद रखिएगा बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ? ब्रुसेल्स। और याद रखिएगा नाटो में अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं? सदस्य देश 30 गो। ये खूब पूछा जाता है, वर्तमान में नाटो में सदस्य देश कितने हैं? तो याद रखिएगा 30 गो। नाटो में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 30 गो। और कहता संस्थापक देश, तो संस्थापक देश 12। यानी अभी ये जानिए नाटो में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 30। कितने सदस्य हैं नाटो में? 30 गो। उसके बाद सबसे नवीन सदस्य यानी इसका 30वां सदस्य कौन बना? सबसे नया सदस्य कब बना? तो 2019 में सबसे नया सदस्य बना। नाटो का सबसे नया सदस्य कौन बना? उत्तरी मैसेडोनिया। कौन? उत्तरी मैसेडोनिया। याद रखिएगा नाटो का जो सबसे नवीन सदस्य यानी नया सदस्य है वो कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कहेगा नाटो का सबसे नवीन सदस्य कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। कौन? उत्तरी मैसेडोनिया। और उत्तरी मैसेडोनिया कब नाटो का सदस्य बना? तो 2019 में। कब? 2019 में। याद रखेगा नाटो का सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया कब बना? 2019 में। क्या बना? 2019 में। याद रखेगा नाटो का सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया कब बना? 2019 में। और याद रखेगा 2019 में नाटो का सदस्य बना कौन? उत्तरी मैसेडोनिया। और सबसे नवीन सदस्य यानी सबसे बाद में जो सदस्य बना हुआ है कौन बना? उत्तरी मैसेडोनिया। और वर्तमान में नाटो में सदस्य कितने हैं? तो 30 है। कितने? 30। उसके बाद इसके संस्थापक सदस्य। संस्थापक कहने का मतलब क्या हुआ? जब नाटो का गठन हुआ यानी नाटो की जब स्थापना हुई उस समय नाटो में कितने सदस्य देश थे? तो 12। कितने? ये पूछेगा नाटो में संस्थापक देश कितने हैं? तो 12। नाटो में संस्थापक देश कितने थे? 12। अभी बढ़कर कितना हो गया है? 30 गो। कितना? 30 गो। और नाटो के संस्थापक देश, संस्थापक सदस्य कौन है? संस्थापक सदस्य 12 गो है। तो वो 12 गो संस्थापक सदस्य देश कौन कौन है? तो उसको जान लीजिए। नाटो में संस्थापक सदस्य कौन कौन है? 12 गो है। तो सबसे पहले तो ये जानिए नाटो किसके नेतृत्व में बना? अमेरिका के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में। ये शीत युद्ध काल में बना था। अमेरिका के नेतृत्व में शीत युद्ध काल में बना ये सैनिक संगठन है। नाटो क्या है? अमेरिका के नेतृत्व में शीत युद्ध काल में बना एक सैनिक संगठन है। तो इसमें 12 को सदस्य संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य में कौन कौन हो जाएगा? तो जब ये अमेरिका के नेतृत्व में बना तो इसमें तो अमेरिका रहेगा ही। अमेरिका रहेगा, याद रखेगा अमेरिका। उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। याद रखेगा ब्रिटेन। जो अमेरिका का रखेल है, मतलब अमेरिका जो कहता है वही ब्रिटेन कहता है। अमेरिका जो कहेगा वही ब्रिटेन करेगा। याद रखेगा। तो अमेरिका के बाद कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। उसके बाद क्या है? फ्रांस। कौन? फ्रांस। याद रखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। उसके बाद क्या हो जाएगा? कनाडा। क्या? कनाडा। याद रखिएगा कनाडा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इटली। क्या है? इटली। इटली। याद रखिएगा इटली। और नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे, बेल्जियम और पुर्तगाल और लक्जमबर्ग। क्या है? 12 गो सदस्य देश देख लीजिए। सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क। याद रखिएगा इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, नीदरलैंड। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, पुर्तगाल और लक्जमबर्ग। पुर्तगाल, लक्जमबर्ग, बेल्जियम में तो इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा बेल्जियम में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। तो ये है नाटो के संस्थापक सदस्य देश। नाटो के संस्थापक सदस्य देश कितने हैं? 12। ये 12 है नाटो के संस्थापक सदस्य देश। याद रखिएगा। अब नाटो का कार्य क्या है याद रखिए। तो सबसे पहले नाटो क्या है? तो यह अमेरिका के नेतृत्व में यानी अमेरिकी नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में बना शीत युद्ध काल में बना यह सैनिक गुट है। ये क्या है? तो अमेरिका के नेतृत्व में बना शीत युद्ध काल में यह सैनिक गुट है। शीत युद्ध काल में नाटो बना था। शीत युद्ध काल में तो बताया है 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ और शीत युद्ध 1946 से 1991 तक चला। तो शीत युद्ध के बीच में ही ना बना था 1949 में। तो देखिए, तो यह अमेरिका के नेतृत्व में
शीत युद्ध काल में बना सैनिक गुट है, अमेरिका के नेतृत्व में शीत युद्ध काल में बना सैनिक गुट है कौन? नाटो। और नाटो याद रखेगा, नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाटो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सामूहिक सुरक्षा का। और सामूहिक सुरक्षा करने का मतलब क्या हो गया? इसमें जितने भी सदस्य हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 30 गो। कितने? 30 गो। और इस 30 में से किसी एक को भी अगर इसमें से 30 पर किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो ये 30 देश मिलकर उसको मारेगा। याद रखेगा, नाटो में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य होता है। सामूहिक सुरक्षा यानी जितने भी इसमें सदस्य देश है उस सब की सुरक्षा करना जिम्मेवारी सबकी। किसी एक पर भी हमला हुआ तो ये 30 मिलकर उसको धोएगा। किसको? ये 30 मिलकर धो देगा एगो देश को। ठीक है, तो ये नाटो बड़ी खतरनाक है। याद रखेगा, नाटो जो है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? सामूहिक सुरक्षा, यानी सामूहिक सुरक्षा, समूह का सुरक्षा हो, ऐसा सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? नाटो। तो ये नाटो था। तो नाटो समझ में आया। उसके बाद नाटो का जो कार्य, नाटो का क्या कहते हैं? नाटो के उद्देश्य, नाटो की स्थापना के कारण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए, उसके बाद हम लोग नाटो की स्थापना के कारण जानेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे नाटो के स्थापना के कारण। क्या? नाटो के स्थापना के कारण, किस कारण से नाटो की स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? नाटो के स्थापना के कारण। किसके? नाटो के स्थापना के कारण। तो सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा? नाटो के स्थापना के निम्न कारण थे। क्या निम्न कारण थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बताए थे विश्व महाशक्ति के रूप में दो देश उभरा था। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में, यानी पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत संघ, कौन? सोवियत संघ ने साम्यवादी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। साम्यवादी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। यही पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसको सोवियत संघ के रोकने के लिए भी नाटो का उद्देश्य, नाटो की स्थापना की गई थी। किसके लिए रोकने के लिए? सोवियत संघ के रोकने के लिए। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप के देशों में कौन? सोवियत संघ साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहा, लेकिन पश्चिमी यूरोप के देशों में अमेरिका पूंजीवादी शासन स्थापित करना था। ठीक है, तो बताए थे सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। तो नाटो के उद्देश्य, नाटो की स्थापना के पहला कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में, यानी पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है, तो ये समझ में आया, साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अब साम्यवादी शासन कहने का मतलब क्या हुआ? तो साम्यवादी शासन जिसमें संपत्ति के सभी साधन, यानी उत्पादन के सभी साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। तो उसे साम्यवादी शासन कहते हैं। उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, वो साम्यवादी शासन में आता है। और पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे तो पूंजीवादी में उत्पादन के सभी साधन निजी हाथों में होता है। तो निजी हाथों में होता है उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी। और सरकार के हाथों में जो उत्पादन के सभी साधन रहेंगे तो साम्यवादी। तो अमेरिका जो था पूंजीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। तो दूसरा कारण देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोप के देशों में, ये पूर्वी यूरोप के देश में सोवियत संघ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, जबकि पश्चिमी यूरोप में अमेरिका। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। तो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, इस सबको काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। किसको? द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक नुकसान हुआ था, मतलब अर्थव्यवस्था से ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इन देशों ने अमेरिका का समर्थन किया। किसका? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका इन सबका उद्धार किया। अमेरिका आर्थिक सहायता किया। अमेरिका काफी ज्यादा आर्थिक सहायता किया। किसका? पश्चिमी यूरोप के देशों को। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप के देशों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, अतः इन देशों ने अमेरिका का समर्थन किया। किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका जब इस सबका उद्धार किया तो ये किसका? सोवियत संघ का बात मानेगा कि अमेरिका का? तो अमेरिका का ना बात मानेगा भाई। इसका उद्धार कौन किया? अमेरिका। अमेरिका इस सबको आर्थिक सहायता पहुंचाया, तो ये सब अमेरिका का सहायता किया, अमेरिका का समर्थन किया, और ये सब नाटो में सदस्य बन गया। नाटो की स्थापना का ये सब उद्देश्य क्या है? नाटो की स्थापना किया जाए। तो इसी कारण से नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के वर्चस्व को रोकना, यही था नाटो का स्थापना का मेन कारण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाटो के उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे नाटो के उद्देश्य, तो नाटो का उद्देश्य क्या क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा नाटो के निम्न उद्देश्य, नाटो के उद्देश्य, तो इसका निम्न उद्देश्य यानी नाटो के जो उद्देश्य था निम्न उद्देश्य था। और याद रखिएगा नाटो का उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? यूरोपीय आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभाना। इसका मतलब क्या हो गया?
जब यूरोप के किसी भी देश में आक्रमण होगा, यूरोपीय जो इसका सदस्य है, तो यूरोपीय आक्रमण के समय अवरोध यानी उसको रोकना, यूरोपीय देश में जो आक्रमण होगा तो उसको रोकना, ये किसका काम था? नाटो का। यही उद्देश्य था पहला, यूरोपीय आक्रमण के समय अवरोध, यानी अवरोध करने का मतलब क्या हुआ? उसके विपरीत, मतलब उससे लड़ना, उसको रोकना, यही काम था नाटो का। तो यूरोपीय आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका को निभाना किसका काम था? नाटो का उद्देश्य था। ठीक है, ये नाटो का पहला उद्देश्य था। उसके बाद दूसरा जो उद्देश्य था, पश्चिमी यूरोपीय देशों में साम्यवादी प्रसार को रोकना। तो याद रखिएगा, बताए थे पश्चिमी यूरोप के देशों का जो आर्थिक सहायता कौन किया था? अमेरिका। कौन किया था? अमेरिका। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में सोवियत संचार आया था, वहां पर भी साम्यवादी शासन स्थापित हो और वो हमारे विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। तो अमेरिका का कहना था नहीं, तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था के साम्यवादी प्रसार को रोकना, साम्यवादी प्रसार। तो नाटो का यह भी उद्देश्य था। नाटो का उद्देश्य स्थापना इसीलिए भी हुआ कि पश्चिमी यूरोप के जो देश था उसमें साम्यवादी शासन स्थापित ना हो, वहां साम्यवादी प्रसार ना हो, वहां पूंजीवादी हो, पूंजीवादी प्रसार हो, तो साम्यवादी प्रसार को रोकना। यानी पश्चिमी यूरोप के देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवादी प्रसार को रोकना, ये नाटो का दूसरा उद्देश्य था, यानी नाटो का उद्देश्य था दूसरा। उसके बाद तीसरा उद्देश्य क्या था? तो सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना। ये समझाना होगा नाटो में कितने सदस्य देश है? अभी 30। तो उस 30 में अभी बताए हैं 30 सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सामूहिक है, मतलब कि 30 सदस्य में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो ये 30 मिलकर उससे लड़ेगा। ठीक है, 30 मिलकर उससे लड़ेगा। ठीक है, ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना, जितने भी सदस्य देश है उसमें उसको सुरक्षा देना, किसका उद्देश्य था? नाटो का। किसका उद्देश्य का? चौथा देखिए, सैन्य व आर्थिक विकास द्वारा, यानी सैनिक से एवं आर्थिक सहायता से। यदि यूरोप के देश में, यूरोपीय राष्ट्रों में यदि सैनिक भी कम पड़ जाए तो अमेरिका यानी नाटो के सैनिक मिलकर उस राष्ट्र की रक्षा करे जो नाटो का सदस्य है। तो सैन्य व आर्थिक विकास, और पैसा कम है यानी आर्थिक स्थिति खराब है तो आर्थिक स्थिति से भी मदद करना। तो सैन्य व आर्थिक विकास द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जैसे उस देश पर संकट आने वाला है तो नाटो के सैनिक उस देश की सुरक्षा करेगा, और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आर्थिक स्थिति से भी मदद कौन करेगा? नाटो। तो याद रखेगा नाटो का उद्देश्य यही था। नाटो का उद्देश्य था सैन्य व आर्थिक विकास द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, तो नाटो हम लोग पढ़ लिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सीटो। क्या पढ़ेंगे? सीटो। याद रखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे सीटो, नाटो पढ़ लिए। अब देखिए, हम लोग नाटो को पढ़ लिए, नाटो को हम लोग पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सीटो। क्या पढ़ेंगे? सीटो। तो सबसे पहले सीटो को जानिए। सीटो क्या है? ये भी अमेरिकी नेतृत्व में बना एक सैनिक संगठन था, लेकिन सीटो अब है नहीं। नाटो केवल जीत है। जो भी शीत युद्ध काल में जितने भी सैनिक संगठन बने थे उसमें से केवल और केवल अभी जीवित कौन है? नाटो। केवल नाटो जीवित है, बाकी सब समाप्त हो गया। ठीक है, सब समाप्त हो गया। तो देखिए, सीटो का सबसे पहले पूर्ण रूप जानिए। सीटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सीटो, SEATO, सीटो है ना। तो सीटो का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन किसका पूर्ण रूप है? सीटो का। किसका? सीटो का। तो देखिए, सीटो की स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1954 को। याद रखिएगा, पूछा जाएगा सीटो यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? सीटो की स्थापना 8 सितंबर 1954 को, तो इसकी स्थापना हो गई थी। सीटो की स्थापना 8 सितंबर 1954 को हो गई थी, लेकिन यह प्रभाव में कब आया? मतलब यह कार्य करना प्रारंभ कब किया? यानी सीटो, इसकी स्थापना तो 8 सितंबर 1954 को हो गई, लेकिन यह काम करना यानी प्रभाव में कब आया? कार्य करना प्रारंभ कब किया? तो याद रखिएगा, सीटो जो प्रभाव में आया 19 फरवरी 1955 को। कब? 19 फरवरी 1955 को। याद रखिएगा, सीटो प्रभाव में कब आया? 19 फरवरी 1955 को। कब? 19 फरवरी 1955 को सीटो प्रभाव में आया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1954 को। 8 सितंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह प्रभाव में कब आया? 19 फरवरी 1955 को। ठीक है, तो इसका मुख्यालय, अब सीटो का मुख्यालय कहाँ है? तो सीटो का जो मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। कहाँ? बैंकॉक। याद रखिएगा, सीटो का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। याद रखिएगा, सीटो का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और थाईलैंड को याद रखिएगा, कहेगा सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड को।
सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। और सीटों में सदस्य देश, इसमें सदस्य देश कितने थे? सीटों में जो सदस्य देश थे कितने थे? 8 को। कितना? 8 को कहेगा। सीटों में सदस्य देश कितना था? 8। सीटों में सदस्य की संख्या कितनी थी? 8। कितनी? 8। तो वो 8 को सदस्य देश कौन कौन था? तो सबसे पहले तो ये अमेरिकी नेतृत्व में बना, तो इसमें अमेरिका तो हर हाल में रहेगा, याद रखेगा। अमेरिका ना हर एक सैनिक संगठन जो भी अमेरिका के नेतृत्व में बना, नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब बगदाद संधि सब में अमेरिका है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, उसके बाद थाईलैंड, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अमेरिका क्या हो जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। तो आपसे कहीं पूछेगा इसमें से कौन सीटों का सदस्य नहीं है या सीटों का सदस्य है, तो इसमें से ऑप्शन दे देगा 3 को और दे देगा इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कहीं दे देगा इसमें से कहेगा इनमें से कौन सीटों का सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सीटों का सदस्य नहीं है, तो इसमें से 3 को दे देगा, एक को कोनो ना देगा, यानी एक को कोई दूसरा देश दे देगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। कौन कौन देश था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बाद फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। और याद रखिएगा पाकिस्तान भी सीटों का सदस्य था। ये खूब पूछा जाता है कि शीत युद्ध काल में पाकिस्तान किस सैनिक संगठन में जाकर जुड़ा, तो याद रखिएगा सीटों और बगदाद संधि में। किसमें? सीटों और बगदाद संधि में पाकिस्तान जाकर जुड़ गया और इसका विरोध भारत ने किया था। पाकिस्तान जब सीटों और बगदाद संधि में जुड़ा तो भारत ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन पाकिस्तान बात नहीं माना। याद रखिएगा पाकिस्तान सीटों का सदस्य था, ठीक है, लेकिन बाद में पाकिस्तान हट गया सीटों में से, तो ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान आपसे पूछेगा शीत युद्ध काल में पाकिस्तान किस सैनिक संगठन में जाकर जुड़ गया, तो याद रखिएगा सीटों में और बगदाद संधि में, ठीक है। तो ये सीटों का परिचय था। अब देखिए सीटों का उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो इसका उद्देश्य जान लीजिए। साम्यवादी प्रसार को रोकना, ये सब अमेरिका के नेतृत्व में बना है, तो ये सब पूंजीवादी का समर्थन किया, साम्यवादी को विरोध किया। तो साम्यवादी प्रसार को रोकना ये सीटों का उद्देश्य था। साम्यवादी प्रसार को रोकना सीटों का उद्देश्य था। उसके बाद आर्थिक प्रगति व सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना। आर्थिक प्रगति मतलब अर्थव्यवस्था की प्रगति हो और सामाजिक कल्याण हो, यानी सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा दो। आर्थिक प्रगति व सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य था? सीटों का। आर्थिक कल्याण व सामाजिक कल्याण को, आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना किसका उद्देश्य था? सीटों का। और सबसे पहला उद्देश्य तो ये था साम्यवादी प्रसार को रोकना, सीटों का पहला उद्देश्य था। उसके बाद स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत करना। स्वतंत्र संस्था यानी स्वतंत्र जो संस्था सब था उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रांग बनाकर रखना किसका उद्देश्य था? सीटों का। स्वतंत्र संस्था जैसे सीटों, तो इसको स्ट्रांग रखना है, तो इस स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत करना किसका उद्देश्य था? सीटों का। और याद रखिएगा ये जो सीटों है, सीटों ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर गठित अंतर सरकारी संगठन था। इसमें था लगल है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी जीवित नहीं है, ये समाप्त हो गया, सीटों समाप्त हो गया, ये था है। इसमें देखिए नाटो में क्या था? है, नाटो अभी जीवित है, तो नाटो में लगाए थे ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? नाटो। इसमें था है, तो सीटों सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर गठित अंतर सरकारी संगठन था। ये गठित था, अब नहीं है, तो ये गठित अंतर सरकारी संगठन था। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सीटों सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर। किस सुरक्षा के सिद्धांत पर? सामूहिक सुरक्षा। ये भी नाटो ही जैसा था, लेकिन ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर गठित अंतर सरकारी संगठन था। क्या आएगा? सीटों सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर गठित अंतर सरकारी संगठन था। सीटों। कौन? सीटों। अब सीटों भंग कब हुआ, तो याद रखिएगा सीटों को भंग कब हुआ, तो सीटों भंग कब हुआ? 30 जून 1977 को। इसका गठन कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1954 को इसका गठन हुआ और भंग कब हुआ? 30 जून 1977 को। सीटों भंग कब हुआ? 30 जून 1977। कब? याद रखिएगा सीटों भंग कब हुआ? 30 जून 1977 को। अब हम ये बताएंगे कि सीटों भंग कैसे हो गया, सीटों विफल कैसे रहा, क्या कारण था सीटों के विफल होने का, इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए सीटों भंग कब हुआ था? 30 जून 1977 को। और याद रखिएगा यह अमेरिकी नेतृत्व में बना सैनिक संगठन था। बताए थे हम, नाटो, सीटो, सेटो ये सब अमेरिका के नेतृत्व में बना था सैनिक संगठन है, तो ये भी अमेरिकी नेतृत्व में। कहेगा सीटो किसके नेतृत्व में बना सैनिक संगठन है?
तो अमेरिका के किसके? अमेरिका के। याद रखिएगा सीटो किसके नेतृत्व में बना सैनिक संगठन है? अमेरिका के। किसके? अमेरिका के। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग सीटों के जो विफल होने के कारण यानी भंग होने के कारण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे सीटों के विफल होने का कारण, तो सीटों विफल कैसे हो गया यानी सीटों भंग कैसे हो गया, इसका कारण जो हम लोग पहले जानेंगे। तो सीटों भंग क्यों हो गया, इसका क्या क्या कारण था, इसको हम लोग पहले अभी जानेंगे। देखिए, तो सीटों का भंग होने का सबसे पहला कारण 1972 में पाकिस्तान का इस संगठन से अलग हो जाना। अभी बताए थे पाकिस्तान सीटों में जुड़ा था और बाद में अलग हो गया। सीटों से पाकिस्तान अलग कब हो गया? आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा पाकिस्तान सीटों से अलग कब हो गया? 1972 में। ईयर याद रखिएगा, कब? 1972 में। सीटों से अलग पाकिस्तान कब हो गया? 1972 में। तो यही लिखे 1972 में पाकिस्तान का इस संगठन से अलग हो जाना। 1972 में पाकिस्तान का इस संगठन से अलग हो जाना यानी सीटों से अलग हो गया कौन? पाकिस्तान। कब अलग हो गया? 1972 में। कब? कहेगा पाकिस्तान सीटों से कब अलग हो गया? 1972 में। कब? 1972 में। उसके बाद 1975 में फ्रांस द्वारा वित्तीय सहायता को रोक देना। 1975 में फ्रांस द्वारा जो वित्तीय सहायता, किसी भी संस्था यानी किसी भी संगठन को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मनी यानी पैसा की जरूरत पड़ती है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैसा की। तो जब पैसा ही रोक देगा, जब कोई मदद नहीं करेगा, आर्थिक सहायता नहीं करेगा, तो क्या वो संगठन ज्यादा दिन तक चल पाएगा? नहीं, भंग हो जाएगा। तो 1975 में तो आपसे कहेगा फ्रांस सीटों की वित्तीय सहायता कब रोक दिया? तो 1975 में। याद रखिएगा, फ्रांस सीटों की वित्तीय सहायता को कब रोक दिया? 1975 में। पाकिस्तान सीटों से अलग कब हो गया? 1972 में। तब 1975 में जब फ्रांस वित्तीय सहायता यानी आर्थिक रूप से मदद नहीं किया, तो फ्रांस इसका वित्तीय सहायता रोक दिया। तो ये खींच घांच कर 2 साल तक चला और 1977 में जाकर यह भंग हो गया। तो फ्रांस द्वारा वित्तीय सहायता को कब रोक दिया गया? 1975 को। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, फ्रांस द्वारा वित्तीय सहायता को कब रोक दिया गया सीटों में? तो 1975 में। कब? 1975 में। तब ये घिंच घांच कर 2 साल चला, जब वित्तीय सहायता नहीं मिला तब जाकर यह 30 जून 1977 को यह भंग हो गया। तो आपसे पूछेगा सीटों को कब भंग कर दिया गया? 30 जून 1977। कब? 30 जून 1977 को सीटों भंग हो गया। सीटों भंग कब हुआ? 30 जून 1977 को। तो सीटों के विफल होने के कारण यही थे। तो सीटों विफल कैसे हो गया, आप समझ में आया क्या नहीं सबको? सीटों विफल कैसे हो गया? भंग कब हुआ? 30 जून 1977 को। भंग होने का पहला कारण क्या था? जब 1972 में पाकिस्तान इस संगठन से अलग हो गया। ठीक है, पाकिस्तान सीटों से अलग हो गया क्या? 1972 में। उसके बाद है 1975 में फ्रांस द्वारा वित्तीय सहायता को रोक दिया गया। फ्रांस ने जब वित्तीय सहायता को सीटों में नहीं जाने दिया, तब जाकर ये घींच घांच कर 2 साल चला, उसके बाद भंग हो गया। कौन? सीटों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बगदाद संधि यानी सेंटो। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग नाटो सीटों पढ़ लिए, अब है बगदाद संधि यानी सेंटो इसका नाम बाद में होगा, लेकिन अभी बगदाद संधि है। जब इसका गठन हुआ तब इसका नाम क्या था? बगदाद संधि। तो बगदाद संधि हम लोग पढ़ेंगे क्या? बगदाद संधि। तो सबसे पहले बगदाद संधि ये भी अमेरिका के नेतृत्व में बना था। किसके? अमेरिका के नेतृत्व में बना सैनिक संगठन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अमेरिका के नेतृत्व में बना सैनिक संगठन। अमेरिकी नेतृत्व में बना सैनिक संगठन। अमेरिकी नेतृत्व में बना सैनिक संगठन। अमेरिकी नेतृत्व में बना सैनिक संगठन। इसको छोड़िए, ये अमेरिकी नेतृत्व में बना सैनिक संगठन। देखिए, सबसे पहले बगदाद संधि। तो बगदाद संधि का गठन कब हुआ यानी बगदाद संधि अस्तित्व में कब आया यानी इसकी स्थापना? बगदाद संधि अस्तित्व में कब आया? तो 24 फरवरी 1955 को। याद रखेगा डेट, 24 फरवरी 1955 को बगदाद संधि अस्तित्व में आया। बगदाद संधि अस्तित्व में कब आया? 24 फरवरी 1955 को। कब? 24 फरवरी 1955 को बगदाद संधि अस्तित्व में आया था। अब इसका मुख्यालय यानी बगदाद संधि का जो मुख्यालय है कहाँ है? बगदाद संधि का मुख्यालय है अंकारा। कहाँ? अंकारा। याद रखिएगा, बगदाद संधि का मुख्यालय कहाँ है? अंकारा में। कहाँ? अंकारा। अंकारा क्या है? तो तुर्की की राजधानी। अंकारा क्या है? तुर्की में। और अंकारा कहाँ है? तुर्की में। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और बगदाद संधि का गठन 24 फरवरी 1955 को हुआ था, यह अस्तित्व में आया था। उसके बाद इसमें सदस्य की संख्या, तो सदस्य की संख्या कितनी है? 5। बगदाद संधि में सदस्य की संख्या 5।
सीटों में सदस्य की संख्या 8, नाटो में सदस्य की संख्या 30। ठीक है, तो याद रखिएगा बगदाद संधि में सदस्य की संख्या कितनी है 5। तो ये 5 को सदस्य देश कौन कौन है? तो सबसे पहले तुर्की, क्योंकि तुर्की में तो इसका मुख्यालय है अंकारा, तो मुख्यालय तो तुर्की इधर आएगा, तुर्की। उसके बाद इराक, ईरान, ब्रिटेन, पाकिस्तान। तुर्की है, उसके बाद इराक है, ईरान है, ब्रिटेन है, पाकिस्तान है। इराक, ईरान, ब्रिटेन, पाकिस्तान, तुर्की, तुर्की, इराक, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान बगदाद संधि का भी सदस्य था। बगदाद संधि का भी सदस्य कौन था? पाकिस्तान, यानी सेंटो का सदस्य कौन था? पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शीत युद्ध काल में पाकिस्तान किस सैनिक संगठन में जुड़ा? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो सीटो बताया, सीटो का भी सदस्य था कौन? पाकिस्तान। सीटो एवं बगदाद संधि में जुड़ा था कौन? पाकिस्तान। सीटो एवं बगदाद संधि में कौन जुड़ा? पाकिस्तान। तो शीत युद्ध काल में पाकिस्तान जो है किस सैनिक संगठन में जुड़ा? सीटो एवं बगदाद संधि में। किसमें? बगदाद संधि में। तो ये बगदाद संधि का परिचय था। अब इसको ये जानिए, बगदाद संधि का नाम क्या कहते हैं? बगदाद संधि का नाम सेंटो कब कर दिया गया? तो बगदाद संधि का नाम जो है सेंटो कब कर दिया गया? तो 1959 में। कब? 1959 में, जब इस बगदाद संधि से इराक, यानी बगदाद संधि से इराक अलग हो गया 1959 में। इराक जो है बगदाद संधि से अलग हो गया। तो आपसे पूछेगा इराक बगदाद संधि से अलग कब हो गया? तो 1959 में। तो इराक के अलग हो जाने के बाद बगदाद संधि का नाम क्या हो गया? सेंटो। याद रखेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको समझिएगा। उसके बाद हम लोग फिर सेंटो पढ़ेंगे। ये बगदाद संधि था, इसी का जो नाम बदलकर 1959 में सेंटो कर दिया गया। तब सेंटो का पूर्ण रूप जानेंगे, उसका परिचय करेंगे। तो देखिए 1959 में इराक बगदाद संधि से अलग हो गया। 1959 में बगदाद संधि से इराक के अलग हो जाने के बाद 1959 में बगदाद संधि से 1959 में बगदाद संधि से इराक, बगदाद संधि से इराक, बगदाद संधि से इराक के अलग, इराक के अलग हो जाने के बाद, इराक के अलग हो जाने के बाद इसका नाम सेंटो, CENTO, सेंटो कर दिया गया। सेंटो कर दिया गया। तो बात को समझिए, क्या कहता है? 1959 में बगदाद संधि से इराक के अलग हो जाने के बाद इसका नाम सेंटो कर दिया गया। तब से पूछेगा बगदाद संधि से इराक अलग कब हो गया? 1959 में। याद रखिएगा, बगदाद संधि से इराक अलग कब हो गया? तो 1959 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इराक बगदाद संधि से कब अलग हो गया? 1959 में। कब? 1959 में। तो बगदाद संधि से जब इराक अलग हो गया, तब बगदाद संधि का ही नाम क्या कर दिया गया? सेंटो। क्या? सेंटो। याद रखिएगा, बगदाद संधि का ही नाम क्या कर दिया गया? सेंटो। कब कर दिया गया? 1959 में। 1959 से पहले क्या था? बगदाद संधि। यानी 1955 से 1959 तक क्या रहा? बगदाद संधि। और जब 1959 में, यानी ये जो इराक है, इराक अलग हो गया 1959 में, इराक बगदाद संधि से अलग हो गया, तब बगदाद संधि का ही नाम क्या कर दिया गया? सेंटो। क्या? सेंटो। खूब पूछेगा कि 1959 में इराक के अलग हो जाने के बाद बगदाद संधि का नाम क्या कर दिया गया? सेंटो। क्या कर दिया गया? सेंटो। और सेंटो कब बना? 1959 में। कब? 1959 में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे सेंटो, अब मुख्य रूप से अब सेंटो पढ़ेंगे। ये बगदाद संधि था, उसी का नाम सेंटो कर दिया गया। अब सेंटो पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सेंटो पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तो हम बगदाद संधि पढ़े हैं, तो बगदाद संधि का ही नाम बदलकर 1959 में सेंटो कर दिया गया। तो इस प्रकार पूछेगा सेंटो कब बना? तो 1959 में। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो अब हम लोग सेंटो का परिचय करेंगे। तो सेंटो क्या है? CENTO, सेंटो। तो सेंटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसका पूर्ण रूप है? सेंटो का। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। क्या हो जाएगा? केंद्रीय संधि संगठन। क्या हो जाएगा? केंद्रीय संधि संगठन। ये सब शीत युद्ध काल में ही बना था, शीत युद्ध काल में, याद रखेगा। तो केंद्रीय संधि संगठन सेंटो का नाम है, ठीक है? उसके बाद यह बना कब? तो ये तो बना था, बगदाद संधि बना था कब? 1955 में। बगदाद संधि 24 फरवरी 1955 को बना था। लेकिन सेंटो कब बना? तो बगदाद संधि का नाम 1959 में, जब इराक इससे अलग हो गया, तो इसी का नाम तो सेंटो कर दिया गया। तो बगदाद संधि का नाम सेंटो कब कर दिया गया? 1959 में। तो इस प्रकार पूछेगा सेंटो कब बना? सेंटो
स्पेशल सेंटर कब बना? 1959 में। कब? 1959 में। यही यहाँ लिखे, यह बना कब? 1959 में। सब कुछ वही था, बगदाद संधि जैसा था, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इसका नाम 1959 में क्या हो गया? सेंटो। तो यह कब बना? 1959 में। कब? 1959 में, जब इससे इराक अलग हो गया, बगदाद संधि से इराक अलग हो गया। अब इसका मुख्यालय, तो बगदाद संधि का मुख्यालय कहाँ था? अंकारा। कहाँ था? अंकारा। कहाँ था मुख्यालय? अंकारा। तो अंकारा इसका मुख्यालय है। कहाँ? अंकारा। बगदाद संधि का मुख्यालय कहाँ है? अरे अंकारा। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? अंकारा। अंकारा किस देश में? तुर्की में। कहाँ? तुर्की में। अंकारा कहाँ है? तुर्की में। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यह एक अंतर सरकारी संगठन था। कहेगा यह एक अंतर सरकारी संगठन था। जैसे सीटो एक अंतर सरकारी संगठन था, वैसे ही यह एक अंतर सरकारी संगठन था, जो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर, सब सामूहिक सुरक्षा के आधार पर बना था। सब सामूहिक सुरक्षा के आधार पर, जो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु बना था। सबका देख रहे हैं, सब साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए बना था। ये जब नाटो, सीटो, सेटो जो भी बना था ना, सब साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए बना था। बस सोवियत संघ एक ही बनाया था, वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे जब सेंटो पर, ये सब अमेरिका के कहने पर बना था। ठीक है, तो ये सब देखिए, सब ये सब साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु बना था। तो क्या कर रहा है सेंटो? क्या था? तो यह एक अंतर सरकारी संगठन था। सेंटो क्या था? यह एक अंतर सरकारी संगठन था, जो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु बना था। सेंटो क्या था? तो यह एक अंतर सरकारी संगठन था, जो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु बना था। किसको रोकने हेतु? साम्यवादी प्रसार को। याद रखेगा, सबको इसी से दिखा था, साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु बना था। उसके बाद यहाँ पर क्या लग गया? था, यानी ये बना था, अब है नहीं। बताया ना, जो में था लगा, ये अब है नहीं, इसको भंग कर दिया गया। तो इसको भंग कब कर दिया गया? इसे भंग कर दिया गया कब? 16 मार्च 1979। कब? 16 मार्च 1979। इसका गठन कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1955 को। हम यहाँ बगदाद संधि की बात कर रहे हैं, बस इसका नाम 1959 में सेंटो कर दिया गया। ठीक है, तो कहेगा बगदाद संधि का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 फरवरी 1955 को। बगदाद संधि को भंग कब कर दिया गया? 16 मार्च 1979। ठीक है, बगदाद संधि को तो भंग कैसे 1959 में कर दिया गया, क्योंकि बगदाद संधि का नाम सेंटो कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे भंग कब कर दिया गया? 16 मार्च 1979 को। कब? 16 मार्च 1979 को। ये बना था, लेकिन अब है नहीं। 16 मार्च 1979 को ये खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, इसका कहानी खत्म। ये भी साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु ही बना था, सामूहिक सुरक्षा के आधार पर काम करता था। ठीक है, इसमें सदस्य कितने थे? 5, जिसमें से इराक 1959 में अलग हो गया। इराक अलग हो गया, तो 1959 में जब इराक अलग हो गया, तब इसका नाम जो है सेंटो कर दिया गया। अब सेंटो भी भंग हो गया कब? 1979 में, 16 मार्च 1979। डेट याद रखेगा, 16 मार्च 1979 को सेंटो भंग हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेंटो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वार्सा पैक्ट, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। ये सब बना था अमेरिका नेतृत्व में। किसके? अमेरिकी नेतृत्व में। अब बनेंगे सोवियत संघ के नेतृत्व में जो बना था वार्सा पैक्ट, उसको। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? वार्सा पैक्ट। क्या पढ़ेंगे? वार्सा पैक्ट। तो नाटो, सीटो, बगदाद संधि या सेंटो, ये सब जो भी बना था सब अमेरिकी नेतृत्व में बना था, यानी अमेरिका के नेतृत्व में बना था। लेकिन ये जो वार्सा पैक्ट है, वार्सा पैक्ट, ये सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। क्या? सोवियत संघ। याद रखेगा, वार्सा पैक्ट किसके नेतृत्व में बना था? तो सोवियत संघ के नेतृत्व में। ये पूछा जाता है वार्सा पैक्ट किसके नेतृत्व में बना? तो सोवियत संघ के नेतृत्व में। जबकि नाटो, सीटो, सेंटो किसके नेतृत्व में बना? अमेरिका नेतृत्व में। ठीक है, तो देखिए वार्सा पैक्ट, तो सबसे पहले वार्सा पैक्ट की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? 14 मई 1955 को। कब? डेट याद रखिएगा, 14 मई 1955। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? 14 मई 1955। कब? 14 मई 1955। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब? 14 मई 1955 को। याद रखिएगा, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब? 14 मई 1955 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को। कहाँ? मॉस्को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वार्सा पैक्ट की जो मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को में। मॉस्को किस देश की राजधानी है? रूस की। मॉस्को कहाँ है? रूस में। याद रखिएगा, वार्सा पैक्ट का मुख्यालय क्या है? मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? रूस में। रूस में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी को। वार्सा पैक्ट का जो मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को में। मॉस्को। तो मॉस्को किस देश की राजधानी? आपसे पूछेगा, मॉस्को किस देश की राजधानी है? रूस की। किसकी? रूस की। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ? 14 मई 1955 को। कब? 14 मई 1955 को। उसके बाद क्या है? वार्सा पैक्ट में सदस्य देश, इसमें सदस्य देश कितने? 8। वार्सा पैक्ट में सदस्य देश कितने? 8। सीटों में सदस्य
ठीक है, तो क्या है, वार्सा पैक्ट में जो सदस्य देश थी कितने, 8। वार्सा पैक्ट में कितने सदस्य देश, 8। सीटों में भी सदस्य देश कितने, 8। सीटों में 8, वार्सा पैक्ट में भी 8, याद रखिएगा, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट में कितने सदस्य देश थे, 8। उसके बाद इसमें कौन कौन सदस्य देश था, तो सबसे पहले तो जो सोवियत संघ के नेतृत्व में बना, किसके नेतृत्व में बना, सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला सोवियत संघ, कौन, सोवियत संघ। उसके बाद पोलैंड, कौन, पोलैंड, याद रखिएगा, सोवियत संघ के बाद पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा, याद रखिएगा, पोलैंड की राजधानी वार्सा। उसके बाद हंगरी, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी। तो याद रखिएगा, जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध काल में जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी पर जो प्रभाव था वो किसका, सोवियत संघ का था, किसका, सोवियत संघ का। जबकि पश्चिमी जर्मनी पर जो प्रभाव था किसका था, अमेरिका का, किसका, अमेरिका का। तो पूर्वी जर्मनी भी वार्सा पैक्ट का सदस्य था, किसका, वार्सा पैक्ट का। तो याद रखिएगा, वार्सा पैक्ट का सदस्य कौन कौन था, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, कौन, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी। उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी, क्या हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी। ये सब वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। उसके बाद वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बना सैनिक गुट है। तो वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में, वो सब अमेरिका के नेतृत्व में बना था। तो आपसे पूछेगा वार्सा पैक्ट किसके नेतृत्व में बना है, तो सोवियत संघ, याद रखिएगा, सोवियत संघ, किसके नेतृत्व में, सोवियत संघ। यहाँ पर लिख दे, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बना सैनिक गुट है। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बना सैनिक गुट था, सैनिक गुट था। ये भी समाप्त हो गया है, बताएंगे, ये भी गुट समाप्त हो गया है। उसके बाद इसका कार्य, तो वार्सा पैक्ट का कार्य क्या था, तो नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो नाटो में जो भी सदस्य देश था उसका मुकाबला करने हेतु ही वार्सा पैक्ट को बनाया गया था। सोवियत संघ सोचा, जब अमेरिका नाटो, सीटो, सेटो सब बनाया, तो सोवियत संघ सोचा कि सब आक्रमण करेगा, तो इसीलिए सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर यह भी एक संधि बनाया, क्यों, तो वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट उसे ही कहा गया। तो इसका कार्य क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जो नाटो में जितने भी शामिल देश थे, अगर वो आक्रमण करे तो उसका मुकाबला करना, यानी उससे युद्ध करना, किसका काम था, वार्सा पैक्ट का। नाटो में शामिल देश, नाटो में जो भी शामिल देश है, अभी वर्तमान में 30 गो है, ठीक है, तो सभी देशों का मुकाबला करना था, किसका काम, किसका काम था, तो याद रखिएगा, सभी का मुकाबला करना किसका काम था, वार्सा पैक्ट का, किसका, वार्सा पैक्ट का, ठीक है। और यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता था, ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता था। नाटो भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ही कार्य करता था, और ये वार्सा पैक्ट भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता था। सब में था लग रहा है। और इसका विघटन, क्योंकि ये अब है नहीं, ये जितने भी संधि संगठन पर आए हैं शीत युद्ध काल में बना था, उसमें से केवल और केवल जो जीवित है अभी है वो कौन है, नाटो, बाकी सब समाप्त हो गया है। तो ये वार्सा पैक्ट भी समाप्त कब हो गया, 1 जुलाई 1991 को। कब, 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। तब से पूछेगा वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ, 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट भंग हो गया, ठीक है, यानी इसका विघटन हो गया। अब वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, 14 मई 1955 को। कब, 14 मई 1955 को स्थापना हुई। और वार्सा पैक्ट विघटन कब हुआ, 1 जुलाई 1991 को। कब, 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट भंग हो गया, 1 जुलाई 1991 को। तो वार्सा पैक्ट तक समझ में आया। ये था शीत युद्ध काल में बना सैनिक संगठन। ये जो भी पढ़े आज हम लोग सब सैनिक संगठन था। और आप इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवं पॉलिटिकल साइंस के इंटर के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग जो अगले दिन पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु से संबंधित जो भी संधि था, जैसे पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, क्या कहते हैं, पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, एनएसजी, एमटीसीआर, ये सब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।